आप सबको जय मसीह की गुड मॉर्निंग में शालोम। एक और नए सुबह में आप में से हर एक का स्वागत करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप में से हर एक जना सुरक्षित है। तो आइए हम लोग दिन को शुरू करेंगे परमेश्वर के वचन के द्वारा। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज बुधवार है और हर बुधवार को हम आप सभी के लिए एक साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं। तो अगर आपका कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है या आपकी प्रार्थना निवेदन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। नहीं तो आप हमारी वेबसाइट में जाके पर्सनली प्रेयर रिक्वेस्ट सेक्शन में आप जाके अपना प्रार्थना निवेदन हमें बता सकते हैं, ताकि हम उस विषय के लिए ज़रूर से प्रार्थना करें। तो आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर के वचन में से हम लोग आज का पद पढ़ेंगे। John 3:16 For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him shall not perish but have everlasting life. परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए। इस वचन को हमने बहुत ही बारी पढ़ा है और हम बचपन से इसको सुनते आ रहे हैं, पर इसका एक बहुत ही गहरा मतलब है कि परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया। देयर वाज नथिंग कि हमारे अंदर ऐसा कुछ अच्छाई थी या हमने कुछ ऐसा अच्छा किया था। हम तो हमेशा से ही पापी थे, पर लेकिन परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। तो अगर आज के दिन में अगर हम इस चीज़ पे घमंड करते हैं कि हमने कुछ पाया है, तो वो सब गलत है, क्योंकि जो कुछ भी आज हमारे पास है वो केवल और केवल परमेश्वर के प्रेम और उसके अनुग्रह के कारण है, क्योंकि उसने हमसे प्रेम किया। वी डिडंट डिजर्व दिस लव। हम तो हमेशा से ही गलत थे, पर परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। वो कहता है कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया ताकि वो हमारे लिए मर के जी उठे और हमें एक नई ज़िंदगी दे। क्योंकि अगर यीशु मसीह हमारी जगह नहीं मरते तो आज वो डेथ हमको मिलती। पर परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि उसने हमसे इतना प्रेम किया, इतना एवरलास्टिंग प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र हमारे लिए मरने के लिए दे दिया, ताकि हम लोग एक नई ज़िंदगी पा सकें। तो क्यों ना हम परमेश्वर से प्रेम करें और उसको अपने दिल की बात बोलें। और तभी भी उसके बाद वो हमको चॉइस देता है कि अगर हम चाहते हैं, इट सेज हूएवर बिलीव्स इन हिम, मतलब कि उसके बाद भी, इतने बड़े बलिदान के बाद भी परमेश्वर ने हमको चॉइस दी है कि अगर हम चाहते हैं तभी वो हमें अनंत काल का जीवन देगा। तो इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे, सुनेंगे उस गीत को, उसके बाद बढ़ेंगे हमारे मेन वचन में। शक्तिमान तू ही है मेरे जीवन का संगीत, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार, तेरी आराधना है मधुर गीत। जीवन से मेरे तू महिमा पाए, एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं। प्रभु परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं।
आज के इस दिन के लिए जो प्रभु ने हमें दिया है। आज के दिन की शुरुआत हम प्रभु के वचन से करना चाहते हैं ताकि हमारे जीवन में प्रभु की आशीष बनी रहे, उसकी सामर्थ को हम प्राप्त करते जाएं और पूरे दिन भर एक नई ताजगी लेकर परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठा पाएं। प्रियो, मैं बार बार आपसे निवेदन कर रहा हूं कि वचन प्रभु का है, इस वचन को लेकर आगे बढ़ें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को, अपने रिलेटिव्स को इसको शेयर करें ताकि हम और अधिक लोगों तक इस संदेश को पहुंचा सकें। और आपका सहयोग इस सेवकाई में, आप इस सेवकाई में सहयोग करें। मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं और परमेश्वर आपको बहुत बड़ी आशीष देकर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। आज के डिवोशन के लिए हम प्रभु परमेश्वर से आशीष मांगे, प्रार्थना करें ताकि प्रभु की आशीष डिवोशन पर बनी रहे और हम सब पर भी बनी रहे। दुआ करेंगे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हमारे प्रेमी देवन परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं आज के इस सुंदर दिन के लिए प्रभु जी। ये दिन देखने का मौका आपने दिया प्रभु, ताकि आज बुधवार के दिन प्रभु हम आपके चरणों में आकर आपके नाम को धन्य कह सकें। आज का दिन आपने में दिया, इसके लिए धन्यवाद प्रभु जी, ताकि आज हम आपकी महिमा कर सकें, आपके नाम को धन्य कह सकें। और जो अवसर आपने में दिया है प्रभु जी, हम एक दूसरे के लिए दुआ कर सकें, एक दूसरे को आप में उठा सके। प्रभु जी, आपने अनेकों चमत्कार किए हैं, सामर्थ के काम किए, हमारे भाई बहनों को उत्तम आशीष दिए प्रभु जी। जिन लोगों के लिए प्रार्थना की गई, उन लोगों ने प्रभु चंगाई को पाया, उनके जीवनों पर आशीष आए, बीमारी से बचाया, परेशानी से बचाया, कठिनाई से बचाया। हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारे साथ जो भाई बहन यूट्यूब में जुड़े हुए हैं, फेसबुक पर जुड़े हैं, उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं, उत्तम से उत्तम आशीष दे प्रभु जी। आपका दया का हाथ हर एक पर चाहते, अपनी आशीष से उनको मामूर कर रहो, ताकि हर जन आप में सुरक्षित रहकर आपकी महिमा को देख पाए। हे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं हमारे इस प्रदेश के लिए। इस प्रदेश को आपने संभाला, इस प्रदेश पर आपकी आशीष चाहते हैं और प्रार्थना करते हैं इस प्रदेश को सुरक्षित रखे। हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी पर आपकी आशीष चाहते हैं, उनको सुरक्षित रखे। आपका दया का हाथ उनके साथ बना रहे, ताकि वो और अधिक जीवन में आगे बढ़ते जाए। इस प्रदेश का संचालन आपकी महिमा के लिए कर सके। हर प्रकार की बाधा यीशु के नाम से दूर करते हैं, उनको प्रभु अपने हाथों में ले आगे बढ़ाएं, आपकी महिमा हो सके। हमारे देश के लिए, देश के राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं, उन पर भी आपकी आशीष हो, बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण करें। इस देश का संचालन करने में आप उनकी मदद करें। हम बड़े आदर के साथ हम सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं और चाहते हैं प्रभु हम सब पर आपके अनुग्रह की दृष्टि बनी रहे। सारी महिमा आपको देते हुए विनती को अपने प्रभु अपने धार करता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, आज फिर एक नए विषय को लेकर मैं आपके साथ हूं। एक ऐसा विषय जो आपके जीवन में बहुत आशीष को ला सकता है। परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा। छड़ी की भाषा, बाइबल क्या कहती है? छड़ी की भाषा क्या होती है? इथी वचन उसका 13वां अध्याय और उसके 24 पद को आपके सामने। जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता वह उसका बैरी है, परंतु जो उससे प्रेम रखता है वह यत्न से उसको शिक्षा देता है। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। बहुत सुंदर वचन है। जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता वह उसका बैरी है, परंतु जो उससे प्रेम रखता है वह यत्न से उसको शिक्षा देता है। प्रियो, ये वचन जो राजा सुलेमान के द्वारा लिखा गया है, मेरे और आपके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण। परमेश्वर मुझे रात को आशीष देकर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। क्या है परमेश्वर? क्यों कहा गया कि छड़ी की भाषा से क्या होता है? परमेश्वर प्राय
अपने लोगों को अपने वचन और अपनी आत्मा के द्वारा चेतावनी देता है। ये वचन है जिसके द्वारा परमेश्वर चेतावनी देता है, उसकी आत्मा है जिसके द्वारा परमेश्वर में चिताता है। ये वचन चेतावनी का है, हमें आगे बढ़ाता है। जब वे उसकी चेतावनियों पर ध्यान नहीं देते तब वे सुधार की छड़ी का इस्तेमाल करता है। ये वचन दिया गया है, उसकी आत्मा हमसे बात करती है। यदि आत्मा को छोड़ देते हैं, हम उसके वचन को भूल जाते हैं, हम उसके वचन पर ध्यान नहीं देते, तब परमेश्वर छड़ी का इस्तेमाल करने के लिए विवश हो जाता है। तब परमेश्वर छड़ी का इस्तेमाल करता है। वो अपने वचन को बांटता है, वो अपने वचन को देता है, अपनी आत्मा से हमसे बातचीत करता है। और यदि नहीं मानते तो वो क्या कहता है? वो छड़ी का इस्तेमाल करता है। एक छोटा बच्चा भी छड़ी को समझता है। छोटा बच्चा भी छड़ी को समझता है। छड़ी सबसे शक्तिशाली ध्यान आकर्षण करने वाली चीज है। छड़ी जानवर भी समझता है, बच्चा भी समझता है। ये तत्काल आश्चर्य करती है, ये तुरंत आश्चर्य करती है, जैसा हर माता पिता जानते हैं। इस बात को देखते हैं, इब्रानियों का लेखक इस बात को लिखता है और वो इस बात को कहता है, चेतावनी देता है, सावधान रहो, सावधान रहो। और उसने उस कहने वाले के से मुंह ना फेरो जो सच्चाई को बता रहा है। सावधान रहो, सावधान रहो। हमें सावधानी के साथ उस कहने वाले से मुंह ना फेरो। इब्रानी उसका 12 अध्याय उसके 25 पद में बिल्कुल स्पष्ट लिखा है, स्वर्गीय पिता के कोई बिगड़े हुए बच्चे नहीं है। स्वर्गीय पिता के कोई ऐसे बच्चे नहीं जो बिगड़े हुए हैं। वे उनसे इतना प्यार करता है कि वह ऐसा होने नहीं देता। परमेश्वर ऐसा होने नहीं देता। परमेश्वर जब हमें सजा नहीं देता, वही उसकी सबसे बड़ी सजा है। परमेश्वर में सजा नहीं देता, ये उसकी सबसे बड़ी सजा है। सड़क दुर्घटनाएं आम बात हो गई है। आज सड़क दुर्घटनाएं आम बात हो गई है। ये सच है, हमारे पास ये वादे हैं कि परमेश्वर के स्वर्गदूत हमें हमारे रास्तों में रक्षा करेंगे। भजन संहिता उसका 91 उसके 11 और 12 पद में लिखा है, परमेश्वर हमारी रक्षा करेगा। स्वर्गदूत उसकी रक्षा करते हैं। परमेश्वर हमारा रक्षक है, वह ना कभी ऊँगेगा ना सोता है। परंतु गुस्से के उफान में हो सकता है कि एक क्षण के लिए वे हमसे अपने चेहरों को छुपा लें। यशायाह उसका 54 अध्याय और 7-8 में लिखा है, हो सकता है जब हम विपरीत परिस्थिति में जाते हैं, परमेश्वर के विरोध में काम करते हैं, हो सकता है थोड़े समय के लिए वो हमसे मुंह छुपा ले। कौन ऐसा पिता होगा जो अपने बेटे को गलत रास्ते पर जाते देखकर चुप रह सकता है? कोई ऐसा पिता नहीं है जिसका बेटा गलत रास्ते पे चल रहा है और वो शांत हो जाए, चुप रहे। परमेश्वर चाहता है कि हम पूरी तरह से सही रास्ते पर आ जाएं। गिनती उसके 22 अध्याय और 25 पद में हम इस बात को पढ़ते हैं। वहां इस बात को बताया गया, परमेश्वर मेरे आपको जब हम अनाज्ञाकारिता करते हैं तब परमेश्वर हमें क्या करता है? गधी के द्वारा भी हमसे बातचीत करता है। गलत रास्ते में जब चलते हैं तो परमेश्वर अपने बच्चों को सही रास्ते पर लेकर आते हैं। गधी के द्वारा भविष्यद्वक्ता के पैरों को दीवार में सटाकर मसल डालना, परमेश्वर कई बार ऐसा करता है जब वह परमेश्वर की सीधी इच्छा के विरुद्ध काम करता है। जब परमेश्वर के विरोध में जाते हैं तब परमेश्वर हमें ऐसे गलत रास्ते पर से सही रास्ते पर लेकर आते हैं। एक दूसरे भविष्यद्वक्ता की अनाज्ञाकारिता के कारण, योना की अनाज्ञाकारिता के कारण जहाज से समुद्र में फेंक दिया जाता है। एक बड़ी मछली के पेट में जा पड़ा। हम जानते हैं इस बात को, जब परमेश्वर की आज्ञाकारिता उसने नहीं ली, परमेश्वर के विरोध में काम किया, तब पश्चाताप के साथ परमेश्वर उसको फिर से समय दिया कि जाकर परमेश्वर का संदेश दे। क्या पवित्रता लुप्त हो गई है? क्या पवित्रता समाप्त होती जा रही है या उसको कोई नहीं जानता?
परमेश्वर चाहता है कि उसके बच्चे पाप से अत्यंत घृणा करें। ये परमेश्वर चाहता है, ये परमेश्वर की योजना है, हम पाप से घृणा करें, पाप से दोस्ती ना करें और संपूर्ण मन से धार्मिकता से प्रेम करें। हमारे हृदय की गहराई से हम प्यार करें, और जब आप उससे प्यार करेंगे, जब तक हम उसके पुत्र के समान, यीशु के समान नहीं बन जाते, तब तक हमें छांटता रहता है। परमेश्वर हमें छांटता है, परमेश्वर हमें अपने रास्ते पर लेता है। परमेश्वर गवाही देता है कि अय्यूब के समान, अय्यूब के तुल्य खरा मनुष्य कोई नहीं था। परमेश्वर का दास अय्यूब एक खरा व्यक्ति था। अय्यूब उसका पहला अध्याय उसके 8 पद में लिखा है कि वो खरा व्यक्ति था, वो ऐसा व्यक्ति था, उसके तुल्य कोई खरा नहीं था। परंतु परमेश्वर की भट्टी से गुजरने के बाद वो पुस्तक के अंत में कहता है, जब परमेश्वर की भट्टी में से निकल आया, जब परमेश्वर ने उसको ताक के देखा, वह परमेश्वर के सामने ये अंगीकार करता है, मैंने कानों से तो तेरा सुसमाचार सुना था, परंतु अब मेरी आंखों ने तुझे देखा है। कानों से सुनना, लेकिन आंखों से देखना मैंने देखा है, इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है। मैं धूल और राख से मैं पश्चाताप करता हूं। अय्यूब उसका 42 अध्याय उसके 5 और 6 पद में परमेश्वर का दास कहता है, जब राजा हिजकिय्याह घमंडी बन गया, तब परमेश्वर ने कहा कि उसके दिन गिने हुए हैं। वह फूट फूट कर रोया और उससे पश्चाताप किया। परमेश्वर ने उसे माफ किया और उसकी आयु बढ़ाया। तब उसने ये गीत गाया, मैं जीवन भर कुड़कुड़ाहट के साथ धीरे धीरे चलता रहूंगा। मैं जीवन भर कुड़कुड़ाहट के साथ धीरे धीरे चलता रहूंगा। कष्ट उठाने को धन्यता कहूंगा। जो भी कष्ट मेरे हृदय में आता है, उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद। मेरे हृदय के घमंड की चंगाई के लिए यह जरूरी है कि परीक्षा आए। प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि वो जो भाषा, जो छड़ी की भाषा है, उसको हम समझ जाएं और परमेश्वर के गहरे प्रेम को अपने जीवन में। प्रभु आप सबको और हम सबको आशीष दें, ताकि हम प्रभु की महिमा कर सकें और परमेश्वर को धन्य कह सकें। थैंक यू सो मच। अभी तक आप लोग हमारे साथ बने रहे। परमेश्वर का हाथ और उसकी आशीष आप में से हर एक के साथ बने रहे। हैव अ नाइस डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।